अब ये ज़रा क्लिप सुन लें, फिर बात करते हैं। अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसका सारा ये मुकदमा है कि वो रिश्वत के तौर पे वो ज़मीन ली, वो रिश्वत के तौर पे 5 कैरेट की अंगूठी ली। मुझे कल अल कादर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दें। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल कादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। तो कादर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने देखा, यानी आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स या कोई खातून या कोई लीडर किसी दूसरे लीडर या इमरान खान के बुग़्ज़ में इतना गिर सकता है कि वो एक ऐसे अदारे जो पूरे बर्रे सगीर के अंदर, यानी इस पूरी जो हमारा बेल्ट है उसके अंदर वाहिद यूनिवर्सिटी सीरत नबी के हवाले से बनाई गई और वहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम जो है वो दी जाती है। उस पर हम आगे चल के आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जो अब्दुल कादर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये वीडियो किया था, कर्टेसी टू देम, उनके वीलॉग से मैंने ये लिया है। तो यहाँ तक आप, यानी कि पहली बात तो ये है कि जनाब आप उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है या उसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, जिनकी निस्बत से पढ़ाया जा रहा है, जिनके लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई, दीन इस्लाम को और सीरत नबी को उजागर करने के लिए, उसका ही थोड़ा सा हिया इंसान कर लेता है। और आप उठ के सीधा आके कह रहे हैं कि जी अब वहाँ पर जो है वो फ्री तालीम दी जाएगी, वहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। तो ये वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उससे पहले वहाँ पर जो है लोगों को जो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं वो भी नहीं कर सकता कि वहाँ पे जैसे जादू टूना पढ़ाया जा रहा था और वहाँ पे अब ये जो है फलानी तालीम दी जाएगी। यानी हद होती है किसी चीज़ की। मैं तो इसको मसलन एक बेशर्मी का लेवल होता है ना इंसान का, कि कोई इंसान मेरे जैसा अगर, एक होता है कि बंदे ने गिरना है, कितना गिरना है, तो एक हद होती है। तो शायद हर इंसान की अपनी कोई हद होती है और किसी की शायद कोई हद नहीं होती। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये बहुत ही दुख हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे उलमा जो है वो बड़ी बात कर रहे हैं कि ये बड़ी एक गैर मुनासिब बात थी। और देखें आज ही फैसला हुआ और आज ही मोहतरमा को जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बच्चियों ने एक वीडियो भेज दी कि मैडम आप हमारे यहाँ पे भी आएँ, हमें भी स्कॉलरशिप दें। और भाई वो ऑलरेडी तकरीबन 100% स्कॉलरशिप पे वो चल रही है यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस, इस्लामिक वे ऑफ बिज़नेस, और वहाँ पर टेबल टेनिस, वहाँ पे जिम, वहाँ पर यानी वो एक और ही तरह की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अजान भी होती है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे सारे लोग जो हैं वो जाके बाजमात नमाज भी पढ़ते हैं। वहाँ सारा कुछ हो रहा है। जो नहीं हो रहा वो है जो आप बयान कर रही हैं। बहरहाल ये बुग़्ज़ है उनका, क्योंकि शायद बुशरा बीबी का ये आइडिया था या उन्होंने इमरान खान को ये आइडिया दिया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिधर सीरत नबी पढ़ाई जाए, सूफ़ीज़म पढ़ाया जाए, दुनियावी तालीम और ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर वन रूफ़ हो। उसका ख्वाब उन्होंने पूरा किया और उस ख्वाब से आपको तकलीफ़ है और आप गिरते गिरते इतना गिर गए हैं कि आप जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, जहाँ पर दीन के मुताबिक बिज़नेस करने की बात की जाती है, आप उन सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ़ आपको अपना बुग़्ज़ याद रहा। लेकिन कोई नहीं, वक्त बदलता रहता है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे आपने जो मैट्रिक का मुतालिया पाकिस्तान का सिलेबस है उसमें आपने अपनी तस्वीर तो लगाई है, साथ अपनी वालदा की कुर्बानियों का भी जिक्र कर दिया कि जनाब जमहूरियत के लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया। चलें, आपकी वालदा थी, आपने उनके बारे में अच्छा लिखा, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से या उनके नाम से लेके किया जा रहा हो, वहाँ पे आके आप जादू टूने के कीड़े निकालें तो फिर तनकीद तो आप पे भी बनती है मोहतरमा, तो तनकीद हम करेंगे। अब मैं ज़रा वो आपको सुनाता हूँ उन बच्चियों का और बच्चों का कि वहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है और हो क्या रहा है, ये सुने ज़रा। फॉर द इस्लामिक लर्निंग एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस टाइम अभी तक। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे PhD के हैं, बाहर के हैं,
So yeah. अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। जब बिजनेस पढ़ाया जाता है तो बाकी जगहों पे आप जाओ ना, तो बिजनेस में जब आप जाते हो ना तो आप दीन से थोड़ा दूर हो जाते हो आप कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब आप बिजनेस करते हो ना तो कैसे इस्लाम को आप साथ लेके चलते हो, कौन सी चीज़ें जो है वो इस्लाम में जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। तो हम जो है प्योरली बिजनेस कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हम कंपैरिजन करें ना, हमें बताया जाता है कि आपने लीडर कैसे बना, वर्ल्डली ओपिनियन पे हमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इस्लामिक ओपिनियन से भी बताया जाता है कि आप एज अ लीडर कैसे काम कर सकते हैं। जी सुन लिया नाज़रीन आपने। अब ज़रा वो बच्चे की बात सुने। वो कह रहा है कि यहाँ पे PhD जो डॉक्टर्स लोग हैं वो बाहर की दुनिया से आके हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उस बच्ची की बात सुने कि हम यहाँ पे इस्लामिक वे ऑफ बिज़नेस जो है वो सीख रहे हैं कि बिज़नेस भी करें और इस्लाम को साथ लेके चलें। उसके बाद एक और बच्ची जो है वो जो वहाँ पे बयान कर रही है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई जादू टूना कोई इस तरह की गलीज़ चीज़ जो किसी के माइंड में डेवलप होती रहती है वो नज़र आई यहाँ पे आपको? तो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता मरियम साहिबा ने अब चूँकि ये बात की है तो थोड़ा सा जवाब देना उनको बनता है कि क्या मरियम साहिबा, अगर यहाँ पर अब जादू टूना नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर झूठ सिखाया जाएगा, फिर झूठ बोला जाएगा, बच्चों को सच बताने की बजाय टोपी ड्रामा किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि अभी कल ही की बात है, जो तारिक मतीन हैं उन्होंने आपको एक्सपोज़ किया अपने वीलॉग के अंदर, जो आपने फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में जाके सफ़ेद झूठ बोला कि जनाब मुझे कहा गया कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, विजिबिलिटी जो है वो 800 है और ख़तरा है। मैंने कहा मैं तो बच्चों के पास जाऊंगी, मैं तो अपने बच्चों के पास जाऊंगी, और फिर मैं आपके पास आ गई, फिर आपने तालियां बटोरी, फिर सब कुछ आपने किया और ये सारी रूदात आपने सुनाई। तो तारिक मतीन साहब ने जाके, जिसने देखना है तारिक मतीन साहब का वो वीलॉग देख लें, जहाँ पे उन्होंने पहले लाहौर में फ़ोन किया, टाइम बताया कि जनाब कोई धुंध कोई लेना कोई देना कोई विजिबिलिटी का मसला, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई नहीं, आज बिल्कुल एवरीथिंग इज़ फ़ाइन, फ़्लाइटें आ रही हैं जा रही हैं। फिर उन्होंने फैसलाबाद किया फ़ोन, फिर फैसलाबाद में जब उन्होंने ये सारी बात की तो फैसलाबाद से भी उन्होंने कहा जी 2 दिन से तो फ़्लाइटें आ रही हैं, यहाँ पे 2 दिन से तो धुंध ही नहीं है। तो फिर आप ये बता दें कि वहाँ पे आप इस तरह की तालीम देंगी, क्योंकि आपने बात गलत की है तो उसका फिर हम काउंटर जो जवाब है वो आपको देना पड़ता है कि जो बातें आप कर रही हैं और वो 21वीं सदी में कर रही हैं, उसको लोग 2 मिनट में उसका तिया पांचा करके आपके सामने ले आते हैं। अभी कल के आपके झूठ की बात है जो तारिक मतीन साहब ने, थैंक यू टू तारिक मतीन कि उन्होंने आपको एक्सपोज कर दिया है। अब तक के लिए इतने ही नाजरीन, देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।